हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग खोटा का जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे झारखंड सीजीएल मेंस के लिए, तो जिसका हम लोग गद्य भाग का 3 बुक था, तो छाहियार हम लोग कंप्लीट करते। छाहियार का चैप्टर 6 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समय कटवा ताश खेला। ठीक है, समय कटवा ताश खेला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप अगर नए जुड़े हैं तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके जुड़िए और क्लास 1 से देखिए तो समझ में आ जाएगा सारा वीडियो। ठीक है, ये हम लोग का लगभग 28 क्लास होगा। तो और पीडीएफ के लिए जैसे मैंने कहा था, तो पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा बहुत जल्द। बस काम चल रहा है उस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिसमें अच्छा पीडीएफ में जो बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, तो पीडीएफ जो रहेगा वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका हैंड रिटेन नोट्स रहेगा। ठीक है, खोटा जो बुक ओरिजिनल बुक है उसका पीडीएफ रहेगा। उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा चैप्टर वाइज। तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि टाइम लग रहा है थोड़ा सा करने में। तो इस मंथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर है। और अगर आप एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, आपको अगर सीजीएल में जॉब लेना है तो ज़रूर मेहनत करिए। ठीक है, मेंस का तैयारी कीजिए, पीटी का भी तैयारी रखिए, ताकि टाइम जब नहीं मिलेगा ना पीटी के बाद मेंस के लिए, तो फिर अब पीछे रह जाइएगा। क्योंकि सभी बच्चे जो हैं सो लास्ट में लैंग्वेज पेपर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपका लैंग्वेज पेपर अगर पहले से कंप्लीट रहेगा तो लैंग्वेज पेपर तो स्कोर कराएगा ही कराएगा। तो पेपर 1 से आप लीड कर सकते हैं फिर। ठीक है, लैंग्वेज पेपर सब सब कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज पेपर में अच्छा मार्क्स लाएँ। तो जाहिर सा बात है, जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा नंबर आएगा। तो फिर आप भी अपना कंप्लीट करके रखिए, तो आप ताकि लैंग्वेज पेपर में भी बढ़िया नंबर ला सके और टाइम मिलेगा तो आपका पेपर 1 भी और अच्छा रहेगा। तो फिर आपका एक सेट सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय कटवा ताश खेला। तो अगर और किसी तरह का अगर डाउट उठ होता है कि नहीं कैसे क्या है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि समय कटवा ताश खेला क्या है, कहानी का नाम है। मतलब कि समय बिताने वाला ताश का खेल, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ढोढ़ा एक शब्द प्रयोग हुआ है कहानी में, उसका मतलब होता है हारना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो मुख्य पात्र है वो 3 पात्र है, ABC से याद रखिएगा। कि ये जो है आनंद कुमार, बी बालकृष्ण साव और सी जो है सो चिन्मय मुखर्जी हैं। ये तीनों जो हैं सो शिक्षक हैं, यानी मास्टर जी हैं। ये तीनों जब ताश खेलने बैठते हैं तो घर की चिंता, कोई काम, दुकान से सामान लाना, ये सब भूल कर खेल में डूब जाते थे। वैसे खेल जिसे वैसे खेल जिसे 52 परियों का नाच भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ताश को यहाँ कौन सा खेल कहा गया है कि 52 परियों का नाच कहा गया है। अब यहाँ पे समझिए, एक चीज़ दिखाना चाहता है कि बड़ा सा गांव को आप बड़ा वाला घेरा से देख सकते हैं कि ये बड़ा सा गांव को दिखा रहा है। ठीक है, उसके अंदर छोटा टोला होता है। उसके बाद बोल रहे हैं बकरी। ठीक, छोटा बकरी। तो छोटा बकरी क्या होता है उसको समझिए। इसमें क्या होता है, 10 से 15, मतलब इसमें 10 to 15 से अधिक परिवार नहीं रहते। मतलब 10 से 15 से अधिक परिवार नहीं रहते। पूरे गांव में छोटा बकरी में सबसे तेज कारोबारी, पढ़ने लिखने वाले, नौकरी करने वाले, ठीक है, लोग रहते थे। इस तरह छोटा बकरी में एक से एक विद्वान, कह रहे हैं कि इस तरह छोटा बकरी में एक से एक विद्वान, एक से एक किसान, एक से एक कारीगर, एक से एक नौकरी करने वाले लोग रहते थे। मतलब छोटा बकरी में बुद्धि ज्ञान से लेकर खेती बाड़ी एवं व्यापार सभी में यहाँ के लोग पूरे गांव भर में आगे थे। छोटा बकरी के लोग सब चीज़ में आगे थे। यह विधि का विधान ही है कि जहाँ गुण जितना बेसी हवे वहाँ उतना अवगुणो रहो है। मतलब एक मतलब इसका हो गया कि जहाँ जितना गुण होता है वहाँ पे उतना अवगुण भी रहता है। ठीक है, मतलब और आगे खोटा लिखा हुआ कि एक पौक इंजोरिया तो एक पौक अंधेरिया रहबे करो है। अर्थात जहाँ गुण जितना अधिक रहता है वहाँ अवगुण भी रहता है। एक पक्ष प्रकाश तो एक पक्ष अंधेरा ही रहता है। इसका हिंदी मतलब ये हुआ, छोटा बकरी में भी एक दो ऐसे आदमी रहते थे जो बड़े बड़े गुण रखने के बाद भी बदनाम थे। ठीक है, देखिए अब छोटा बकरी में बड़े बड़े गुण वाले थे लेकिन बदनाम थे। कौन थे वो, जिसमें कई लोग दारू पीने वाले लोग
और अक्खड़ जुआड़ी थे, किंतु इतना भी अक्खड़ पीने वाले या जुआड़ी नहीं थे जो अपना खेत बाड़ी पीने के चलते बेच देते हो या जुआ के चलते घर का सामान चुरा कर बेचते हो, इस तरह के नहीं थे। ऐसे लोग सप्ताह में 4 दिन मजदूरी करते थे, फिर 2 3 दिनों तक खा पी कर जुआ खेलने में बिताते थे। घर का काम समाप्त करके बाहर के काम करने में जो आमदनी होता उसे खाने पीने जुआ में उड़ा देते। ऐसे गुण मध्य वर्गीय परिवारों में अक्सर देखा जा सकता है। लाभ हानि भी ऐसे ही परिवारों को होता है। ठीक है। इस कहानी में तीनों पात्रों को ताश खेलने का लत है। इसमें चिन्मय सबसे बड़ा है, आनंद और बालकृष्ण लगभग जोड़ा परी हैं। ये तीनों जब ताश खेलने बैठ जाते तो घर की चिंता भूल जाते हैं। कोई बड़ा काम रहने पर अथवा ज़रूरी काम रहने पर ताश खेलने छोड़कर उस काम को निपटा देते हैं या निपटा लेते हैं। इनका तर्क था, हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं, मनोरंजन के साथ हम लोग राजनीति छल प्रपंच से दूर रहते हैं। ये लोग जो थे मास्टर तीनों, वो बोलते हैं कि इस तरह का बोलते हैं कि हम लोग जो है अपना समय का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग छल प्रपंच राजनीति से दूर रहते हैं। ठीक है। ना उद्धव कर लेना ना मधव कर देना, इनका कहावत है, ना उद्धव कर लेना ना मधव कर देना। मतलब ना किसी से लेना ना किसी को देना। हम लोग ने तो अपने घर की और ना ही किसी दूसरे के घर की शिकायत या चर्चा करते हैं। बोले हम लोग ना तो अपने घर की ना दूसरे घर की शिकायत या चर्चा करते हैं। ठीक। एक यहाँ पे खोटा में एक लाइन हो जाता है, इंपॉर्टेंट सुनिए। 52 पत्ते के नाच भीतरे नजर आर, दिल दिमाग घूमे रहे हैं। राखे पड़ो है जे तनी दिमाग ललबीच, हिंदे हुंदे करलब वो ढोढ़ा हेलव माने हरलव। ठीक है। मतलब बोल रहे हैं 52 पत्ते के नाच भीतरे नजर आर, दिल दिमाग घूमे रहो है। ठीक। राखे पड़ो है जे जतना दिमाग तलबीच, हिंदे हुंदे करल वो ढोढ़ा हेलव माने हरलव, ये ऐसा बोलते हैं। अर्थात 52 पत्तों के नाच के भीतर नज़र, दिल और दिमाग वहीं रहता है। अखन पड़ता है जो थोड़ा दिमाग सोचने में इधर उधर किया गया वो हारेगा। ताश का नशा दारू के नशा से तेज है, क्योंकि ताश का नशा कभी नहीं छूटता, दारू का नशा थोड़ी देर का होता है। ठीक है। ये बोलते हैं। अच्छा, ये तीनों मास्टर के बारे में है क्या है कि करते क्या थे और क्या नहीं करते थे। तो तीनों मास्टर नहीं करते थे, उसमें आता है कि किसी की चुगली नहीं करते थे, किसी को डराना धमकाना नहीं काम था, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है। और करते क्या थे, आगे बढ़ने का विचार करते थे, किसी को मदद करना चाहते थे, सामाजिक विकास के कार्य करना चाहते थे। किंतु इनकी पत्नियों को इनका ये व्यवहार ठीक नहीं लगता था कि ये ताश खेलने को लेकर उनकी कोई बदनामी करे। लेकिन बदनाम चीज़ का व्यवहार यदि अच्छे कार्य के लिए भी किया जाए तो बदनामी तो ही मिलती है। मतलब कि आखिर जुआ बदनाम है तो बदनामी ही मिलेगा। बालकृष्ण ने अपने घर के काम में लग गए। आनंद भी घरेलू कार्यों मदद करने में लगे। मतलब कि अब क्या हुआ कि बालकृष्ण और आनंद जी जो थे वह घरेलू कार्य में लग गए। किंतु मुखर्जी के यहाँ छूट गया है एक लाइन, आप लोग याद रखिएगा कि आँख खराब हो गया। आँख जो है सो खराब हो गया। आँख ऐसा ही बनेगा। चलिए, आँख जो है सो क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक। आँख खराब हो गया, लेकिन वे अपनी आँखों की खराब या रोशनी के हताश रहने लगे। मतलब कि आँख खराब हो गया तो आँख से अब दिख नहीं रहा था। ठीक है। तो उदास हताश रहने लगे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि रेटिना का पानी सूख गया है, रेटिना का पानी सूख गया है। तो क्या हुआ, जब चिन्मय को रिटायर होने के बाद अपना जीवन बोझिल लगने लगा, इसी बीच चिन्मय के घर वाले उसे चेन्नई यानी मद्रास ले गए, जहाँ ज़्यादा लाभ तो नहीं हुआ, परंतु ये हौसला मिला कि उनकी आंखें अब इससे अधिक खराब नहीं होगी। मद्रास में जो चश्मा उनकी आंखों के लिए दिया गया, उससे कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया। अब चिन्मय ताश खेलने वाला साथी की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उनका साथी अब कॉपी और किताब बन चुका था। मतलब चिन्मय जी को अब क्या था कि जो मास्टर था उसको अब ताश की ज़रूरत नहीं था, उसका साथी जो बन गया था वो कॉपी किताब बन गया था। ठीक है। अब पूरा समय पढ़ाई लिखाई में बिताने लगा। चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण एक दिन शाम में फिर से मिले। मतलब जो तीनों मास्टर थे तीनों फिर से मिले। आनंद ने कहा, हमिन
हामिन कर समय काटवा ताश खेला तो बंद है गेलै, कोनो ऐसन उपाय सोचला जाय जे हमीन के फालतू समय कटे जाए और कोनो सामाजिक कामों है जाए। मतलब हमीन कर समय काटवा ताश खेला तो बंद है गेलै, मतलब हम लोग का समय जो था ताश खेल के जो समय बिताते थे वो बंद हो गया। कोनो ऐसा उपाय सोचल जाए जे हमीन के फालतू समय कट जाए और कोनो सामाजिक काम हो जाए। बोलता है ऐसा कोई उपाय सोचा जाए जिसमें हम लोग का फालतू समय कट जाए और समाज का जो है क्या हो जाए कि समाज का भी काम हो जाए। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं। तब चिन्मय बोला, आनंद हारमोनिया बजा लेता है, बालकृष्ण तबला बजा लेता है और मैं झांझ के साथ गीत लिख लेता हूँ, सीताराम ढोलक बजा लेता है। इस तरह हम लोग एक सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे। 2-4 महीने के अंदर ताश खेला के जगह इनके सांस्कृतिक केंद्र का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। मतलब वो लोग अब जो था सांस्कृतिक केंद्र खोला और मतलब गाने बजाने वाला, और वो लोग का जो ये चीज़ है सो दूर दूर तक इन लोग का नाम होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये जो था कहानी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीक़ा से कि कहानी क्या था। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। और कोई भी तरह का डाउट होता है तो व्हाट्सअप से आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप तो बना ही दिए हैं। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और आप शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि चैनल से जुड़ना चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अगर कमेंट है या कोई सुझाव है, ठीक है, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बाय बाय ऑल, और जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड। ठीक है, चलिए बाय बाय।